हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम आज परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर 5 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं। परमेश्वर 5 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं। परमेश्वर आप सोच रहे हैं कि हम लोग ही परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर 5 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं। कोई आपको सिखाए 6 प्रकार को, कोई कहे 7 प्रकार, कोई 8 कहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं 5 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं? परमेश्वर 5 प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं और क्यों ढूंढते हैं, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहली बात, भजन संहिता 14 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जाने के परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं। उर्दू में कहते हैं जो परमेश्वर के तालिब हैं, जो परमेश्वर के तालिब हैं, जो परमेश्वर को चाहने वाले हैं, उन्हें परमेश्वर ढूंढते हैं। पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हैं और परमेश्वर ढूंढते हैं कोई मेरा चाहने वाला है, कोई मेरा तालिब है, कोई मेरा खोजी है। अगर आप परमेश्वर के चाहने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के तालिब हैं, तो आपको परमेश्वर ढूंढते हैं। पहली बात, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं। परमेश्वर के चाहने वाले, परमेश्वर के तालिब, परमेश्वर के खोजी। परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 10 वचन, जुआन सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर क्यों ढूंढते हैं? जो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे, क्योंकि जो परमेश्वर को चाहने वाले हैं उनके पास, उनके घरों में, उनके पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। परमेश्वर अपने चाहने वालों को ढूंढते हैं, परमेश्वर अपने खोजियों को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? ताकि किसी भी भली वस्तु की आपको कमी ना रहे। हालेलुया। किसी भी भली वस्तु, भली वस्तु कौन सी? आपका रहना, सहना, खाना, पीना और आत्मिक आशय, पवित्र आत्मा के वरदान। अगर आप सेवकाई में हैं तो आपकी सेवकाई की बढ़ोतरी, आपके कलीसिया चर्च की बढ़ोतरी, और सब आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं रहने देंगे। दूसरा, परमेश्वर ढूंढते हैं। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 वचन। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएं। जो इसका अनुवाद है और परमेश्वर के वचन का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, वो ये है कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। यानी कि यहोवा से सहायता मांगने वालों को यहोवा ढूंढते हैं। परमेश्वर से सहायता मांगने वालों को परमेश्वर ढूंढते हैं। पहला, परमेश्वर जो परमेश्वर को चाहने वाले हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन्हें ढूंढते हैं। दूसरी बात, जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। कई बार लोग अपने पैसे से सहायता मांगते हैं, कई बार कुछ अपने रिश्तेदारों से सहायता मांगते हैं, यानी कि रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं। और कई लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं, भी कोई बात नहीं, अगर कोई भी समस्या आ गई तो धन हमारी मदद करेगा। कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बड़े अधिकारी हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो सहायता यहोवा से मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें
ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं? यहीं पर ही लिखा हुआ है 16:9 में, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए, ताकि परमेश्वर वहां अपनी सामर्थ्य प्रकट कर सके। जो परमेश्वर वहां अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाए, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। पर असल में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को वहां प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। और किस लिए ढूंढते हैं? जो लोग परमेश्वर से सहायता मांगते हैं उनकी सहायता करने, वो चमत्कार करे, उनकी सहायता करने में अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर तो ढूंढते फिरते हैं कि कोई मेरे से सहायता मांगे और मैं वहां चमत्कार कर दूं, कोई मेरे से सहायता मांगे और मैं वहां सामर्थ्य दिखाऊं, कोई भी मेरे से सहायता मांगे और मैं चमत्कार करके वहां पर सामर्थ्य दिखाऊं। सो इसलिए परमेश्वर ढूंढते हैं जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर ढूंढते हैं उन्हें जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। यूहन्ना 4 और उसका 23 वचन, परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर ढूंढता है। कैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर में लवलीन होकर उसकी आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जी ढूंढते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना। भजन संहिता 22:3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। परमेश्वर इसलिए ढूंढते हैं ताकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर उन लोगों से संगति करें, उन लोगों से संगति करें, ताकि परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होकर बंधनों में जो जकड़े हुए हैं उन्हें आजाद करें, उनके बंधनों को तोड़ें, उनके घरों में खुशहाली करें, उन्हें शांति और आशीष को दें। इसलिए परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं, क्योंकि प्रसन्न होकर परमेश्वर उन्हें आशीष करते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। परमेश्वर ढूंढते हैं उन्हें। सो प्रभु के लोगों, आप ध्यान रखिए, पहली बात, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं। पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर देखते रहते हैं, कोई है मेरा चाहने वाला, कोई है मेरा चाहने वाला। अब जो भी उसे परमेश्वर का चाहने वाला मिलता है उससे वो आशीष करते हैं और उसके पास किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं रहती। दूसरा, परमेश्वर देखते रहते हैं, कोई है जो मेरी सहायता मांगता है, कहे यहोवा मुझे आपका ही आसरा है, आप ही मेरी मदद करें, आप ही मेरी सहायता करें। परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं ताकि वहां पर चमत्कार करें, ताकि वहां पर अपनी सामर्थ को प्रकट करें। तीसरा, परमेश्वर ढूंढते रहते पूरी पृथ्वी पर कोई है जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। और परमेश्वर पूरा मन लगाकर लवलीन होकर जो आराधना करते हैं उन्हें ढूंढता रहता है, ताकि जो उनके बीच में आकर परमेश्वर संगति करे, ताकि जो परमेश्वर का सिंहासन उनके बीच में आ जाए, ताकि उनके जो बंधन है वो टूटे, वो लोग जकड़े जो हुए हैं वो आजाद हो सकें। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जो बाड़े के सुधारने वाले हैं, जो बाड़े को सुधारने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जो बाड़े को सुधारने वाले हैं। यहेजकेल 22 और उसका 30 वचन में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे। सो परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर आंखें लगाए रहते हैं। आप लोगों में से देखते हैं, कोई तो मुझे मिले जो बाड़े को सुधारने वाला हो। पहले परमेश्वर ने देखा कोई तो मिले जो मेरा चाहने वाला है, मेरा जो खोजी है। फिर परमेश्वर ने देखा कोई तो मिले जो मुझसे सहायता मांगने वाला है।
फिर परमेश्वर ने, अगर आप ये आगे हो चुका है दो, आपके अंदर ये क्वालिटी है दो, और फिर परमेश्वर ढूंढते हैं कि कोई हो जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाला हो। कई बार ये पांचों गुण जो अभी मैं बताने वाला हूं, ये पांचों गुण एक ही व्यक्ति में होते हैं। वो परमेश्वर का तालब होता है, परमेश्वर को चाहने वाला भी होता है, वो परमेश्वर पे भरोसा रखता हो, परमेश्वर से सहायता मांगने वाला होता है, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला होता है। हो सकता है आप में से हो या आप में से हो। और ऐसे लोगों में से फिर परमेश्वर ढूंढते हैं जो बाड़े को सुधारने वाले हैं। बाड़ा मतलब जो चर्च के लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जो आपकी चर्च के लोग हैं, उन कलीसिया के लोगों को कोई सुधारने वाला हो। और किस लिए, क्यों ढूंढते हैं? बाड़े को सुधारने वाले को क्यों ढूंढते हैं? ताकि लोग नाश होने से बच जाएं। बाड़े को सुधारने वाले को परमेश्वर ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं? ताकि लोग नाश होने से बच जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। हो सकता है आप परमेश्वर के खोजी हो, आपको परमेश्वर ने ढूंढ लिया। हो सकता है आप परमेश्वर से सहायता मांगने वाले हो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, हो सकता है आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर परमेश्वर ढूंढते हैं जो बाड़े को सुधारने वाला हो, बाड़े को, कलीसिया को, चर्च को सुधारने वाला हो कोई। बाड़े को क्यों? जो परमेश्वर कहते हैं, जो बीच में खड़ा हो जाए वो लोग व्यक्ति, परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हो जाए वो व्यक्ति। बाड़े ना, नाके में खड़ा हो, यहां पर लिखा है नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। यानी कि अगर लोग कोई भी गलती करते हैं तो बीच में खड़ा हो, पास्टर की तरह, एक लीडर की तरह, एक अगुवे की तरह, वो बीच में खड़ा हो और कहे, परमेश्वर कहते हैं ये गलती कर रहा है, ये सही नहीं चल रहा, तो इसको तो मैं सजा दूंगा। वो बीच में खड़ा, नहीं परमेश्वर जी, ये तो मनुष्य हैं, ये तो मिट्टी से बने हुए हैं, और परमेश्वर आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप क्षमा कर दीजिए इनके, ये तो बच्चे हैं। बीच में खड़ा हो। कई बार बाड़े को सुधारने वाले कहते हैं, हाँ परमेश्वर इसे रगड़ दे, ये सही नहीं चल रहा, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसको तो सजा दे। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, परमेश्वर के लोगों को पीड़ित करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को दुखी करने के लिए, परमेश्वर के लोगों पर सजा लाने के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बाड़े को सुधारे। यानी कि परमेश्वर कहे मैं इनको सजा दूंगा, वो कहे नहीं परमेश्वर जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अगली बार नहीं गलती करेंगे। हम लोग, मैं आपको बताता हूं, जब मेरे बेटे छोटे थे तो सुमन बिल्कुल छोटा ही था अभी, तो कई बार बच्चे थे गलती करते थे, तो मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर लेते भी कौन डांटेगा और कौन बीच में बाड़े के जो है सुधारने के लिए बीच में कौन खड़ा होगा। तो इसने कहना ठीक है आप डांटना और मैं बीच में आ जाऊंगी। तो उसको नहीं पता होता था, तब मैंने जब आना कहीं बाहर से तो वो पता चल जाना भी इसने गलती की है, छोटा सा था। तब मैंने कहा अरे तूने ये किया, ऐसे करके हाथ करना मारने के लिए, तेरे को पता नहीं चला तूने ये क्यों किया। तो बीच में एकदम मेरी पत्नी आ जाती और उसके चारों ओर ऐसे हाथ कर लेती और अपने बाजू में उसको ले लेती और लेकर कहती नहीं अब नहीं करेगा ये गलती, ठीक है अब नहीं करेगा, कुछ मत कहो अब नहीं करेगा। और उससे पूछती अब गलती तो नहीं करेगा, उसको इतना बोलना नहीं आता था, बच्चे थे जैसे, नहीं अब वो सिर ला देता जहां हल्का सा, नहीं अब नहीं करूंगा। तो मैं कोई सजा देना चाहता ही नहीं था, ठीक है, हम तो बाड़े को सुधारना चाहते थे। सो प्रभु के लोगों, ऐसे ही परमेश्वर अपने मन से सजा नहीं देते। विलाप गीत में लिखा हुआ है परमेश्वर अपने मन से किसी को सजा नहीं देते, वो तो चाहते हैं कोई बीच में खड़ा हो एकदम। जब आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, जब ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर नाराज होते हैं और परमेश्वर एकदम कुछ ना कुछ सजा देने के बारे में सोचते हैं। तो बीच में एक चाहिए, वो कहे नहीं परमेश्वर जी बच्चे हैं कोई बात नहीं, माफ करो अगली बार नहीं करेंगे, और उन्हें समझाए भाई आगे से ऐसे बातें मत करो। परमेश्वर नाराज होते हैं बस। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आप परमेश्वर के खोजी हैं, तालब हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। अगर आप
परमेश्वर से सहायता मांगने वाले हैं तो परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है और आपके सामर्थ परमेश्वर चमत्कार दिखाना चाहते हैं आपके बीच में। अगर आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है और परमेश्वर ने आपको पा लिया है, आपने परमेश्वर को पाने की बात कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको पा लिया है क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहे थे। अब अगर आपके अंदर तीनों गुण हैं तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप बाड़े को सुधारने वाले बने, आप बाड़े को सुधारने वाले बने। इजरायली लोगों को एक लीडर की जरूरत थी कि एक अगुवा हो जो उन्हें बचाए, जो इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन बीच में एक व्यक्ति चाहिए था, परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति चाहिए था जो बाड़े को सुधारे, और इजरायली लोगों को भी एक चाहिए था जो बीच में खड़ा हो, परमेश्वर और उनके बीच में खड़ा हो। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर को भी एक अगुवे की जरूरत थी जो वहां पर चलाए, उन लोगों का अगुवे की, परमेश्वर का अगुवा नहीं, लोगों का अगुवा, जो लोगों को वो गाइड करे परमेश्वर की ओर से और लोगों की तरफ से वो पेश करे सारी बातें परमेश्वर के सन्मुख। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर जो बाड़े को सुधारने वाले हैं उन्हें ढूंढते हैं। हालेलुया। पांचवी और अंतिम बात, पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 14 वचन। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार होते हैं, जो परमेश्वर के मन के अनुसार होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। आप में से पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं और ढूंढते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो, परमेश्वर के मन के अनुसार हो। परमेश्वर ने दाऊद के विषय यहां लिखा हुआ है, ये मेरे मन के अनुसार है, और यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। क्यों ढूंढते हैं? ताकि उसके द्वारा अपनी संपूर्ण इच्छा पूरी करवाए। हालेलुया। जो परमेश्वर अपनी संपूर्ण इच्छा को उस व्यक्ति के द्वारा पूरी करवाए, इसलिए परमेश्वर ढूंढते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। हालेलुया। सो पहली बात याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो परमेश्वर के तालब हैं, परमेश्वर के चाहने वाले हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, जो उन्हें किसी भी भली वस्तु की कोई कमी न रहे। दूसरी बात, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं जो वहां पर सामर्थ को दिखाएं। तीसरा, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ताकि परमेश्वर उनके बीच आकर संगति करें और उनके जो बंधन है उन्हें तोड़ें। चौथा, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो बाड़े को सुधारने वाले हैं जो लोगों का नाश होने से बचाव किया जा सके। और पांचवा, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो उसके मन के अनुसार हो ताकि परमेश्वर अपनी संपूर्ण इच्छा उसके द्वारा पूरी करे। हालेलुया। आप में से ऐसे पांचों गुण किसमें है? आप अपना ध्यान इस बात पर, आपके अंदर ये पांचों गुण होने चाहिए। आप परमेश्वर के तालब हो, यानी कि चाहने वाले हो, खोजी हो, आप परमेश्वर से सहायता मांगने वाले हो, आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भी हो, आप बाड़े को सुधारने वाले भी हो, और आप परमेश्वर के मन के अनुसार भी हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। एक गुण वाले को भी परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि अरे ये तो मेरा खोजी है, उसे ढूंढ रहे हैं। अगर पांचों के पांचों आपके अंदर गुण हैं, पांचों के पांचों आपके अंदर हैं, तो परमेश्वर आपको कितना प्रेम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप देखिए आपके अंदर कितने ये गुण हैं। इन पांचों में से परमेश्वर की दृष्टि पूरी सृष्टि पर लगी हुई है और परमेश्वर ढूंढ रहे हैं इन पांचों में से। अगर एक गुण है तो दो बनाइए, दो पैदा कीजिए, 3, 4 और 5। आप ऐसे बन जाइए कि पांचों के पांचों ही गुण आपके अंदर हों। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया।